नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ब्राह्मण राजनीति की नई बिसात बिछती दिख रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संगठनों ने सियासी दलों की रणनीति बदलने पर मजबूर किया, अब वैसे ही हलचल एमपी की राजनीति में भी साफ नजर आने लगी है। विप्रदेव परिषद की एंट्री ने खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो ब्राह्मण समाज के भीतर एक बड़ा वर्ग खुद को राजनीतिक फैसलों से अलग थलग महसूस कर रहा था और अब इसी असंतोष को मंच देने का काम विप्रदेव परिषद कर रही है। परिषद का दावा है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के राजनीतिक सम्मान और भागीदारी के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ सामाजिक संगठन है या आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी? बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को अब तक का उसका मजबूत आधार माना जाता रहा है। अगर ये वर्ग संगठित होकर अपनी अलग राजनीतिक आवाज बुलंद करता है तो उसका असर सीधे तौर पर सत्ता के गणित पर पड़ेगा। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर चुपचाप नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जहां बीजेपी के भीतर असंतोष होगा वहीं राजनीतिक संभावनाएं भी जन्म लेगी। विप्रदेव परिषद का गठन एक उद्देश्य के तहत किया गया है। आज हम मुगल शासन से लेकर के अंग्रेजों के शासन काल से लेकर के आज देश की आज़ादी के बाद ब्राह्मणों को क्या अस्तित्व रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ब्राह्मणों का प्राभव होना शुरू हो गया है। जाति वर्ण की बात को लेकर के ब्राह्मणों को पीछे ढकेलने का जो क्रम चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में विप्रदेव परिषद का गठन हुआ है। ये विप्रदेव परिषद जो ब्राह्मणों का समुदाय है, समूह है, वो किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण ने सदैव समरसता के भाव से काम किया है। उसने पूजा पाठ करके जो हमारा दायित्व दिया गया था अर्वाचीन पुरातन काल में, उसके तहत उसने काम किया। कोई धंधा व्यवसाय नहीं किया। उसकी हालात निश्चित रूप से विपन्नता की ओर ले जाती है और उसको उस पद में खड़ा कर दिया है कि लोग उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करने लगे। उस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना इतना सा है कि कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति, किसी जाति पर कोई कटाक्ष न करे, किसी जाति पर कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। हर जात अपने धर्म का उन्नयन करे, उत्थान की ओर ले जाए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन जाति विशेष को लांछित करने की कोशिश न करे। अगर कोई जाति समाज विशेष रूप से समाज ब्राह्मण को लांछित करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार व्यापक रूप से होगा और व्यापकता इतनी बढ़ेगी क्योंकि धीरे धीरे जो आक्रोश बढ़ रहा है, जो उत्तेजना ब्राह्मणों में आ रही है, निश्चित रूप से देश को दिशा में जाने के लिए विवश करेगा। मैं सभी सम्मानित जाति समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने जाति धर्म का उन्नयन करें, विकास के रास्ते पर ले जाएं, लेकिन किसी जाति धर्म के लोगों को अपमानित मत करें, लांछित मत करें। अगर करते हैं तो ध्यान रखिए, ब्राह्मण कमजोर नहीं है, उसमें ऊर्जा की कमी नहीं, उसमें ताकत की कमी नहीं, उसमें धन की कमी नहीं। आज के समाज में उसका अपना अस्तित्व है। उस अस्तित्व को चैलेंज करने की कोशिश कोई समाज न करे। और ये समाज ब्राह्मण हर समाज का हित चाहता है, उसका कल्याण चाहता है, उसकी समरसता का भाव लेकर चलता है। उस ब्राह्मण को चैलेंज करने की कोई कोशिश समाज न करे, मेरा निवेदन है। विप्रदेव परिषद ऐसा आग्रह करता हर समाज के लोगों से। जय हिंद, जय भारत। तो सवाल यही है, क्या एमपी में भी यूपी की तरह ब्राह्मण राजनीति नया मोड़ लेने जा रही है? और क्या विप्रदेव परिषद बीजेपी की रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश की राजनीति तय करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।